कठुआ डिस्ट्रिक्ट पुलिस के और हमारे डीआईजी ऑफिस के जितने मोअज़्ज़िज़ लोग यहाँ पर बैठे हैं और सबसे बढ़कर जो प्लेयर्स यहाँ पर आए, सभी को पहले से जानकारी है ही कि ये जो टूर्नामेंट है, ये जो हमारे शहीद हुए हैं उनकी याद में ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है। टोटल 32 टीमें हैं और उसको 4 पूल्स में बांटा गया है। एक पूल जो है उसका मैच कठुआ में यहाँ पर इस डीपीएल के ग्राउंड में किया जा रहा है और इसमें से जो बेस्ट टीम निकलेगी, तो ऐसे ही अलग अलग पूल से एक एक बेस्ट टीम जो निकलेगी वो 4 टीमें आगे सेमीफाइनल और फाइनल जम्मू में आयोजित होगा। इस सारे के सारे जो मैचेस हो रहे हैं इस पूरे जम्मू सांबा कठुआ रेंज में, उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि यूथ अपनी एनर्जी को चैनलाइज करे, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में आगे लगाए और ये एक मैसेज भी दे पूरे के पूरे समाज को, जो बाकी यूथ हैं, कि जीवन में अच्छे काम करने के बहुत स्कोप हैं, आगे बढ़ने के बहुत स्कोप हैं, खुला आकाश है, हम कहीं पर भी आगे बढ़ सकते हैं। पहला मैच बसोली क्रिकेट क्लब वर्सेस राइजिंग स्टार नगरी के खिलाड़ियों से हमारे मुख्य अतिथि डीआईजी जम्मू शक्ति पाठक जी इंटरेक्शन करेंगे। क्योंकि एक ऐसा मौका है जब हम सब लोग इन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी याद में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। दोनों टीमें ग्राउंड के अंदर हैं। बसोली क्रिकेट क्लब और राइजिंग स्टार नगरी मैदान छोड़कर खिलाड़ियों से परिचय करेंगे। अभी महाराज के चीफ गेस्ट डीआईजी खिलाड़ियों से, और आपको बताते चले कि आज के इस मैच के अंपायर हैं जितेंद्र सिंह जी और तरसेम शर्मा जी और ऑफिशियल स्कोरर हैं हमारे कुलभूषण सिंह जी। मंच से भी बताया है कि जो हमारे शहीद हुए हैं, पुलिस के शहीद, ये उनकी स्मृति में है और जो शहीद हुए हैं वो भी युवा थे और उन्होंने जवानी में अपना जीवन जो है वो समाज के लिए दिया है, देश की सुरक्षा के लिए दिया है। ये जो जज्बा होता है कुछ करने का, यही कुछ करवाता भी है और वो जज्बा बना रहे पूरे के पूरे समाज में। उसी दृष्टि से पुलिस का एक सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक स्कीम है कि हम यूथ्स को इन्वॉल्व करें, उनके जज्बे बने रहें और उसी की श्रृंखला में जम्मू सांबा कठुआ रेंज में भी ये क्रिकेट मैच रखे गए हैं। लगभग 32 टीमें आप सबको बताई हैं कि जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। महिलाओं की भी टीम्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके मैचेस अलग हैं जो कि जम्मू में ही होंगे और हर पूल में 8-8 टीमें हैं। उनमें से जो बेस्ट टीम होगी वो आगे सेमीफाइनल में जाएगी और फाइनल और सेमीफाइनल दोनों के दोनों जम्मू में आयोजित होंगे। मकसद इसके पीछे सिर्फ इतना ही है, यूथ को इन्वॉल्व करना,
समाज, यूथ, बच्चे नशे से और बुरी संगत से दूर रहें और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में लगाते हुए समाज के कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करते हुए अपना जीवन आगे चलाएं। सर, कठुआ पुलिस सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कई सारे काम कर रही है, लाइब्रेरी है, बच्चों को प्रेरित करती है, मैराथन भी है। तो आने वाले समय में कठुआ क्योंकि बॉर्डर एरिया है, क्या कुछ और प्रयास जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से रहेंगे? ऑफ कोर्स, जहाँ जहाँ लगता है कि समाज क्राइम फ्री हो सकता है, ऐसी लोगों के आपस के झगड़े कम हो सकते हैं और जहाँ पर भी करने की ज़रूरत होगी तो पुलिस हमेशा उसके लिए तत्पर रहेगी। और जब कभी लोगों के ऐसे सुझाव आते हैं कि ये किया जाना चाहिए, हम उसको भी अपने उसमें शेड्यूल में डालते हुए उसके ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई करते हैं। कठुआ पुलिस की बात करें तो सर, नशे को लेकर काफ़ी जो गंभीरता दिखा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नशा शहर से अब पहाड़ों की ओर भी रुक कर गया। किस तरह देखते हैं सर? ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है, लेकिन नशा उन्मूलन सिर्फ पुलिस का काम है ऐसा नहीं है, क्योंकि नशा जो करता है ये उसकी अपनी मन की स्थिति है। कोई तनाव में कर रहा है, कोई बदले में कर रहा है, कोई शौकिया कर रहा है, कोई सिर्फ पैसे की कमाई की दृष्टि से कर रहा है, किसी के पास पैसा बहुत है उसको उड़ाने की दृष्टि से कर रहा है। तो ये जो समाज की बुराइयां हैं, समाज की बुराइयों को हटाने के लिए समाज का हर तबका शामिल होना चाहिए। पुलिस उसमें मदद कर सकती है, जो क्रिमिनल है उसको पकड़ने में मदद कर सकती है, लेकिन जो विक्टिम है, जो कहीं ना कहीं तनावग्रस्त है और उसके चलते वो उस नशे में पड़ा हुआ है, उसको उस नशे से हटाने के लिए समाज का एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इसके लिए भी पुलिस जो है प्रयास करती है। अवेयरनेस कैंप होते हैं, कहीं ना कहीं रैलीज होती हैं, डिबेट्स होती हैं, जो पेरेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व करके उनके ऊपर उनके बच्चों का प्रेशर जो है वो कम हो, इसके लिए भी प्रयास किए जाते हैं। स्कूलों में जा कर के टीचर्स को बोला जाता है। तो सभी लेवल के ऊपर मोटी बात कि समाज के हर वर्ग का इसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी ये समस्या जो है ये हटाई जाती है। सर, जिला स्तर पर काउंसलर की मांग कई बार रहती है कि नशा जिस तरह से बात कर रहे हैं तो काउंसलिंग भी बहुत जरूरी, तो क्या कुछ इसके लिए प्रयास होंगे? मैं कह रहा हूँ कि स्कूल लेवल के ऊपर जाना, कॉलेज लेवल के ऊपर जाना, और पीछे हमने जो मीटिंग की थी एसएसपी साहब उसके ऊपर बड़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं। हमारे कुछ ट्रक ड्राइवर हैं, मेटाडोर ड्राइवर हैं, कंडक्टर्स हैं। अब कई बार होता है कि आपके पास आय के साधन कम है, प्रेशर ज़्यादा है, तो आदमी कहीं ना कहीं छोटे और सस्ते नशों में पड़ जाता है और अपना जीवन खराब कर देता है। तो इस तरह के ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना, लेबर क्लास है उसको भी आइडेंटिफाई करना। कोई बाहर से आकर के यहाँ पर रह रहे हैं और कमाई के अगर इतने साधन नहीं है तो कहीं छोटे छोटे इन कामों में पढ़ करके अपना भी जीवन खराब कर रहे हैं, अपने बाकियों का भी जीवन खराब कर रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग ग्रुप बना करके हर ग्रुप के ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई हो और नशे को हटाने में हमारी ओर से भी, समाज का भी कुछ न कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन हो, उसके लिए लगे हो।